Yeah, good evening everyone. We are discussing exercise 8.2, and for that first of all we'll make a table with the help of which we'll find out the values for sine, cos, tan, cosec, sec, cot. As you can see the table here, the angles for which we need values are 0, 30, 45, 60 and 90, and you will write sine, cos, tan, cosec, sec, cot in the order as I have written. And you know that tan can be written as sine by cos, cosec is the reciprocal of sine, secant is the reciprocal of cos, and cot is the reciprocal of tan. So class, how you have to make this table? ध्यान से देखिए, सबसे पहले लिख लीजिए हॉरिजॉन्टली 0, 1, 2, 3, 4 हॉरिजॉन्टली लिख लीजिए। उसके बाद हर एक नंबर को 4 से डिवाइड कीजिए, दोनों हाथों से पकड़ो। हर एक नंबर को 4 से डिवाइड कीजिए और स्क्वायर रूट लीजिए। 0/4 इज 0 एंड रूट ऑफ 0 इज 0, तो साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 0। ऐसे 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, इसे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो ये रूट ऑफ 1/2 यानी कि 1/√2। तो अगर आपसे वैल्यू पूछी जाए, साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2। अगर आप देखना चाहते हैं क्लास, तो एनसीईआरटी पेज नंबर 185 पे ये टेबल बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं और प्लीज़ अपनी एनसीईआरटी खोल सकते हैं। आई रिपीट, एनसीईआरटी पेज नंबर 185। रूट ऑफ 3/4 कैन बी रिटन एज रूट 3/2, यहाँ 1 का रूट 1 ही होगा। ये समझ आया? अगर आपको वैल्यू कोई पूछे तो साइन 0 इज़ 0, साइन 30 इज़ 1/2, साइन 45 इज़ 1/√2, साइन 60 इज़ रूट 3/2, साइन 90 इज़ 1। अब जैसे इस ऑर्डर में लिखा है ना, लेफ़्ट टू राइट जाते हुए, ऐसे राइट टू लेफ़्ट आप लिखेंगे। राइट टू लेफ़्ट आप लिखेंगे तो पहले 1 लिखेंगे, फिर रूट 3/2 लिखेंगे, फिर 1/√2 लिखेंगे, फिर 1/2 लिखेंगे और फिर 0 लिखेंगे। जैसे साइन के लिए पहले आप ध्यान से सुन लीजिए, रुद्रांश वीडियोग्राफी चल रही है, बीच में नहीं बोलना है। एक्सरसाइज 8.2 है, अभी हम आपको पिक्स भेजेंगे और वीडियो भी सेंड करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। साइन 0 के लिए मैं एक बार फिर से बता दूं क्लास, पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है, स्क्वायर रूट लेना है, हर नंबर को 4 से डिवाइड करना है और स्क्वायर रूट लेना है। और फिर वैल्यू आ गई साइन 0 की 0, साइन 30 1/2, साइन 45 की जो वैल्यू है वो आ गई है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और साइन 60 की रूट 3/2, और साइन 90 1। ऐसे ही अब जैसे लेफ़्ट टू राइट लिखा है, अब राइट टू लेफ़्ट लिखा है, 1 फिर रूट 3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। tan क्या होता है? साइन बाय कॉस होता है, यानी कि 0/1 0, दिस अपॉन दिस। अगर आप लिखेंगे ना बेटा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। दिस अपॉन दिस, 1/√2 अपॉन 1/√2 1 होगा, रूट 3/2 अपॉन 1/2, फिर से 2 से 2 कट जाएगा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, एग्जाम शुरू होने से पहले रफ में ही 15 मिनट जो मिलते हैं टेबल बना लेना, क्योंकि इस पे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। और एनी नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी। अगर आपसे tan में कोई वैल्यू पूछे, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 इन्फिनिटी। कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है, तो साइन की जो वैल्यूज हैं बस उल्टी बोल दो। जैसे साइन 0 है, 0 इज 0/1, 0/1 का रेसिप्रोकल होगा 1/0 यानी कि इन्फिनिटी। 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल होगा √2। तो कॉसेक 45 की आप देख सकते हैं वैल्यू, पेज नंबर 185 एनसीईआरटी से भी √2 है। रूट 3/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/√3, फिर 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा। सीकेंड की बात करें तो वो कॉस का रेसिप्रोकल भी लिख सकते हो, या जैसे यूं लिखा था ना, यहाँ से भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। देखो मैं पहले ये वाली बोल रहा हूँ, यहाँ से 1, देन 2/√3, देन √2, देन 2, देन इन्फिनिटी। और यहाँ से भी देखो, सेक कॉस का रेसिप्रोकल है 1 का रेसिप्रोकल 1, रूट 3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0 यानी कि इन्फिनिटी। और कॉट बेटा टैन का इन्वर्स वो होता है, 1/tan होता है। जैसे 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0 यानी कि इन्फिनिटी, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3,
और एनी नंबर नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0। तो ये एक ट्रिक है क्लास टेबल तैयार करने की। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम आपको ग्रुप पे अभी ये टेबल भेज रहे हैं ताकि आप भी ये टेबल खुद से बना सकें, पर ये क्योंकि मैं साथ साथ क्वेश्चन कराऊंगा क्लास, ये वाला जो टेबल है इसकी पिक हम आपको भेज रहे हैं, आप ये टेबल बना सकते हैं। पर मैं अभी कॉन्टिन्यूशन में ही ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ। क्लास हमने टेबल आपको भेज दिया है, अब हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के, और कॉन्टिन्यूशन में ही मैं बनाऊंगा। ठीक है, टेबल मैंने बना दिया क्लास, टेबल आप खुद ऐसे बनाना। 8.2 के कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट है क्लास, मैं आपको 8.2 की भी पिक भेज रहा हूँ क्योंकि मुझे पता कई बच्चों के पास यहाँ बुक नहीं है जैसे कि, तो उनके लिए प्लीज़ वो पिक देख सकते हैं एक्सरसाइज 8.2, या गूगल पे भी खोल सकते हैं। ध्यान से देखिए, मैं यजत की कॉपी में कर रहा हूँ। क्वेश्चन 8.2 फर्स्ट क्वेश्चन 4th पार्ट सेज sin 30 प्लस टेंजेंट 45 माइनस cosec 60 होल डिवाइडेड बाय secant 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। क्लास में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर दोबारा ये क्वेश्चन नहीं नोट कर रहा हूँ, डायरेक्टली वैल्यूज लिख रहा हूँ। वैसे आप चाहें तो टेबल से आप मुझे वैल्यू बताएंगे। sin 30 इज, देखो यहाँ से sin 30, या जब ट्राई करो, sin 30 इज 1/2 राइट। इन प्लेस ऑफ tan 45 1 लिखेंगे आप। cosec 60 बोलिए क्लास, √3। sin 60 मैं ऐसे याद करता हूँ, sin 60 होता है, नहीं cosec 60, sin 60 बेटा √3/2 होता है, तो cosec 60 क्या हो जाएगा? 2/√3। आप लोगों ने पहले कुछ और बोली थी वैल्यू शायद, तो ध्यान रखिए sin 60 इज √3/2, तो cosec 60 हो जाएगा 2/√3। अब आगे है secant 30, cos 30 का रेसिप्रोकल होगा। cos 30 क्या होता है? √3/2। नहीं, cos 30 होता है ना √3/2, तो secant 30 उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 2/√3 हो जाएगा। cos 60 इज 1/2 और cot 45 इज 1। तो क्लास ये सारी वैल्यूज मैंने लिख ली हैं। अब मैं इसका, चलो मैं यहाँ पर एक बार क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, कई बच्चों जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए क्वेश्चन था sin 30 डिग्री। आप चाहें तो साथ साथ भी कर सकते हैं। यश और जय आपने तो पहले ये कर रखा है, वीडियो भी मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, राइट। यशो से यस नो, एक बारी में बोल दो भाई। अब देखिए बेटा, एलसीएम 2 1 और √3 का 2√3 आया है। 2√3/2 ये हो जाएगा √3। 2√3/1 इज 2√3 इंटू 1। आप सभी को आता है एलसीएम लेने। 2√3/√3 इज 2, 2 इंटू 2 ये 4 हो गया। ये आ गया 2√3, फिर से 2√3/√3 2, 2 to the 4, 2√3/2 ये √3 आ गया, प्लस 2√3 आ गया। ये 2√3 डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर आप कट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, 1√3 प्लस 2√3 इज 3√3, तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4/4 प्लस √3 प्लस 2√3 इज, दोनों हाथों से पकड़ो आप, 3√3। अब बेटा जब भी डिनोमिनेटर में रूट होता है तो रैशनलाइज करना है, उसके लिए 4 माइनस 3√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है। रेस्ट आर योर कैलकुलेशन स्किल्स। 3√3 की मल्टीप्लाई करो 4 माइनस 3√3 से, और -4 की मल्टीप्लाई करो 4 माइनस 3√3 से, और नीचे गेस करो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी विच इज a² माइनस b²। तो ये हो जाएगा क्लास 4² माइनस 3√3 का होल स्क्वायर। बाकी आपके कैलकुलेशन स्किल्स हैं, ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए। 3√3 इंटू 4 इज 12√3, 3√3 इंटू 3√3 इज 3। देखो ऐसे करते हैं यजत, 3 इंटू 3 9, और √3 इंटू √3 3, 9 3 दा 27 माइनस 16 प्लस 12√3, ये आ गया 16 माइनस, ये भी 27 आएगा, अभी किया था।
12 root 3 plus 12 root 3 is 24 root 3 minus 43. 27 or 16? Yes, 43. And 16 minus 27 is minus 11. 11. डिनोमिनेटर में बेटा माइनस नहीं होना चाहिए, तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो. योर आंसर इज 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन 11. जो बच्चे ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं उन्हें हम साथ साथ सेंड कर रहे हैं. यश और जय, आई होप यू नो दैट. अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी हम ये वीडियो अपलोड करेंगे, आप चैनल से देख सकते हैं. 5th पार्ट देखिए क्लास. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके, 5th पार्ट जय एक बार रीड करोगे जोर से. चलो मैं ही रीड कर देता हूँ क्योंकि एयरपोर्ट्स लगाए हुए हैं, जय की आवाज़ आएगी नहीं. क्लास क्वेश्चन नंबर 1 5th पार्ट एक्सरसाइज 8.2 मैथमेटिक्स क्लास 10th इज 5 cos square 60 plus 4 sec square 30 degree minus tan square 45 degree whole divided by sin square 30 plus cos square 30. टेबल आपको बनाने की ट्रिक बता दी है, वहाँ से आप वैल्यूज देख सकते हैं. क्लास cos 60 की जगह क्या लिख सकते हैं? 1/2. वेरी राइट. sec 30 की जगह 2 upon root 3. देखो मुझे पता है ऐसे बोलने में तुम्हें दिक्कत आ रही है, तो बगैर देखे कैसे करोगे. देखो मैं ऐसे याद रखता हूँ, cos 30 मुझे याद है, और पता है cos 30 और sin 60 सेम होते हैं, और sin 30 और cos 60 सेम होते हैं. ठीक है. एनीवेज sec 30 की जगह आ गया 2/√3, tan 45 की जगह 1, sin 30 की जगह 1/2 और cos 30 की जगह √3/2. ठीक है क्लास. रेस्ट आर योर कैलकुलेशन स्किल्स. 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर 4/3 हो जाएगा. -1 होल डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 3/4. ये नीचे वाले का मैं एलसीएम ले रहा हूँ बेटा, 4 आएगा. 4/4 1 इंटू 1. आई होप यू गाइज नो हाउ टू टेक द एलसीएम. तो 1 + 3 आ जाएगा विच इज़ 4/4, यानी कि डिनोमिनेटर सिर्फ 1 आ रहा है. In numerator we are left with 5/4 plus 4 into 4/3 यानी कि 16/3 minus 1 whole divided by 1. इनका एलसीएम लीजिए. 4 और 3 का एलसीएम 12. 12/4 3, 3 5 द 15. 12/3 4, 4 इंटू 16 64 माइनस 12. तो ये आ गया 64 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 12. जिन्हें खुद आता है वो खुद वैल्यूज डाल सकते हैं क्लास और ट्राई कर सकते हैं. साथ साथ मैं आपको सेंड भी कर रहा हूँ, और वैसे तो सारी एक्सरसाइज करनी है पर ये कुछ मेन क्वेश्चंस हैं तो मैं करा रहा हूँ. राइट. ओके, सीधा पकड़िए दोनों हाथों से. ओके, सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट. हमें वैल्यूज जो हैं क्लास 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 की वैल्यू बतानी है. क्लास इसमें है ना एक काम जरूर करना. देखो बुक में ही है ना जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं इनकी वैल्यू लिख लेना ताकि जो भी आए आंसर टैली कर सको. जैसे सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में sin 60 की √3/2, cos 60 1/2, tan 60 √3, sin 30 1/2, tan 0 0 होता है. tan इन्फिनिटी जो है tan 90 के प्लेस पे क्लास आप इन्फिनिटी लिख सकते हैं. ठीक है. sin 45 के प्लेस पे आप 1/√2 लिख सकते हैं. ऐसे वैल्यू लिख लेना. cos 60 1/2, sin 60 √3/2, tan 60 √3, sin 30 1/2. ठीक है. अब जो भी आंसर आएगा डायरेक्ट टैली हो जाएगा. ओके क्लास, ये सेकंड पार्ट तो बहुत आसान है, बस आप मुझे tan 45 की वैल्यू बता दो. 1. वेरी राइट. तो tan 45 जहाँ जहाँ है बेटा वहाँ 1 लिख लीजिएगा. ये हो जाएगा 1 - 1 अपॉन 1 + 1. 1 - 1 इज 0, 0/2 दैट इज 0. अब यहाँ ऑप्शन देखो, एक ऑप्शन था tan 90 वो इन्फिनिटी होता है, एक ऑप्शन 1 था, एक sin 45 वो 1/√2 होता है, और एक ऑप्शन 0 हमारा आया, यानी कि डी पार्ट इज करेक्ट. ठीक है, ये ध्यान रखना. एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर करना चाहूँगा, जैसे कि थर्ड पार्ट. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्लास, ध्यान दीजिए. sin 2a इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 sin a, जबकि ऐसा होता नहीं है, ये ट्रू नहीं होता. लेकिन ये कह रहा है ये ट्रू कब होगा, जब a 0 है, 30 है, 45 60. पहले मैं गलत वाला ऑप्शन पुट करता हूँ. ठीक है. जैसे b पुट करता हूँ. b में लेट a इज इक्वल टू 30 डिग्री. a के प्लेस पे 30 डिग्री पुट कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा साइन, ये एंगल है. sin 2a डजेंट मीन 2 sin a, ये ध्यान रखना. इसमें सिर्फ एंगल ही 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है. तो 2 × 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 sin 30 डिग्री.
ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री और ये है 2 साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू बोलो 1/2 1/2 और साइन 60 की √3/2 √3/2। तो √3/2 और ये 1 आ गया, √3/2 और 1 तो इक्वल है नहीं, यानी कि बी पार्ट इज रॉन्ग। ठीक है, बी पार्ट इसका रॉन्ग है। एक सेकंड, क्योंकि जो बच्चे ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं उन्हें मैं साथ साथ भेजी जा रहा हूँ। अब क्लास क्वेश्चन था साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, तो आपको क्या पुट करना है, लेट a इज इक्वल टू 0 डिग्री, जो फर्स्ट पार्ट है। यहाँ देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से हम बारी बारी इसके एंगल पुट कर रहे हैं। a के प्लेस पे 0 पुट किया तो ये आ गया साइन 2 इंटू 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। 2 इंटू 0 इज 0, साइन 0 की वैल्यू भी 0, तो यानी 0 इज इक्वल टू 0। सही आ गया, LHS RHS के बराबर, यानी कि यस ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो ए के प्लेस पे आप 0 डिग्री पुट करना है, ये ध्यान रखना। ये थर्ड पार्टी है क्लास जो मैंने अभी भेजा है। ओके क्लास, अब इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगा। एक मैं थर्ड बताना चाहूँगा और एक एग्जाम्पल 8 बताना चाहूँगा, और उसके बाद जो है आप लोग खुद से ये पूरी एक्सरसाइज करेंगे। तो क्लास थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कह रहा है कि अगर tan ऑफ a प्लस बी √3 है और tan ऑफ a माइनस बी अगर √3 है एंड a प्लस बी इज ग्रेटर देन C0 एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री एंड a इज ग्रेटर देन b, a और b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्लास ध्यान से देखिए, अब बड़े सोच समझ के मुझे बताना, tan ऑफ a प्लस बी √3 दिया हुआ है, बताइए √3 की जगह टेंजेंट में आप क्या लिख सकते हैं? tan के किस एंगल पे वैल्यू √3 होती है? सर 60 डिग्री। 60, तो सिर्फ 60 मत लिखना बेटा, tan 60 लिखना, ठीक है। आप वर्चुअली माइंड में कट कर दो, कटिंग शो मत करना, ये सब आपको 11th में पता लगेगा कि क्यों नहीं, ठीक है। a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, बस वर्चुअली माइंड में कट करना। ऐसे ही बताइए 1/√3 कब होती है tan में? सर 30 डिग्री। 30 डिग्री, वेरी राइट। tan से tan कट कर दो तो a माइनस बी इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। ये सेकंड इक्वेशन है क्लास। वी हैव टू इक्वेशंस विद अस, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऐड कर दीजिए दोनों को, b से b कट जाएगा। वी हैव 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ रखा है क्लास, काफ़ी इंपॉर्टेंट है थर्ड क्वेश्चन। a आ गया 45 डिग्री। तो अब आपको क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ कैपिटल A किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 में सपोज मैंने पुट कर दी, तो 45 प्लस बी इक्वल टू आ गया 60, तो b आ जाएगा 60 माइनस, सीधा पकड़िए देखते हैं उसमें, 60 माइनस 45। बस एक क्वेश्चन और है, हमारे कैमरामैन के हाथ थोड़े थक गए हैं लगता है 10 मिनट के वीडियो में ही। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन बताना चाहूँगा, उसके बाद आप ये एक्सरसाइज 8.2 चाहें तो इस वीडियो से भी फॉर एवर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स से आगे पीछे करिए, इसके मुंह के आगे बैठे रहिए, और जैसे भी एक्सरसाइज, दिस इज़ द बेस्ट आई कैन डू फॉर माई वीक स्टूडेंट्स। इससे अच्छा और कोई तरीका आपके पास हो तो सजेशन ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में। एग्जाम्पल नंबर 8, इफ साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, कॉस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0, लेस देन इक्वल टू 90, a ग्रेटर देन b, a और b। इस पे तो वीक बच्चों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस इन दो इक्वेशंस पे ध्यान दें। एग्जाम्पल 8 अब हम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए साइन में 1/2 कब होती है? सर √30 डिग्री। 30, अधिकतर बच्चे 30 बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलना, पूरा बोलना है सर। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। 30 बोल, क्योंकि फिर है ना आप 30 लिखाओगे यहाँ पर, ये ध्यान रखना। तो साइन से साइन माइंड में कट करिए, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री पहली इक्वेशन, कॉस ऑफ a प्लस बी इक्वल टू है 1/2। शायद इसकी थर्ड एक्सरसाइज कट चुकी है सिलेबस में, इस बार 10th के सिलेबस में 8.3 नहीं है। Yes, sir. ठीक है, एक बार फिर भी मैं चेक करके आपको बता दूंगा, तो सीधा आइडेंटिटी वाली ही करनी है। ओके क्लास, कॉस ऑफ a प्लस बी, अब बताइए कॉस में 1/2 कब होती है? सर 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री, तो आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये सेकंड इक्वेशन है क्लास। वी हैव टू इक्वेशंस विद अस, वन इज a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री
अनदर इज a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। एडिशन से करना सिंपल, आप चाहो तो सब्ट्रैक्शन से भी कर सकते हो। एडिशन में b एलिमिनेट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो a एलिमिनेट होगा। तो वी हैव 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a इज इक्वल टू 90/2, यानी कि a आ जाएगा 45 डिग्री क्लास। फिर यही जो वैल्यू है कैपिटल A की, वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए, विच वॉज a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। a की जगह लिखिए 45 माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। 30 को लेफ्ट में लाइए, b को राइट में ले जाइए, 15 डिग्री। तो b आपका क्लास आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, क्लास में आपको सेंड कर रहा हूँ जो बच्चे ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं। Mr. Hardik, I hope you like this. How now you can do the remaining questions of exercise 8.2 and similarly the question based on this exercise from RD as well. Thank you.